दोस्तों अगर आपके पास भी कोई पुराना पीसी है, इंटेल की प्रोसेसर के साथ पीसी असेंबल किया हुआ, अगर पुराना i3 में सेकंड और थर्ड हो तो उसे अपग्रेड कर सकते हो। i5 और i7 के अंदर सेम सीरीज में आप जा सकते हो, सेकंड और थर्ड की प्रोसेसर उसके अंदर लगा सकते हो। अगर i3 के अंदर 4th जनरेशन की प्रोसेसर उसके अंदर लगी हुई है तो आप i5 या i7 के अंदर 4th जनरेशन की प्रोसेसर लगा के उसका अपग्रेड कर सकते हो। अगर पुराने पीसी के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसको एज इट इज रहने देना और उसकी जगह एक क्या करोगे, एक और आप उसके अंदर एसएसडी लगा देना। विंडोज इंस्टॉलेशन करोगे तो वो एसएसडी के अंदर करना, और जो हार्ड डिस्क होगी वो डेटा स्टोरेज के लिए एज इट इज रहेगी, ताकि दोनों चीज काम में आ जाएगी और आपका पीसी बहुत ही स्मूथ और फास्ट चलेगा। एक काम और कर लेना, उसके अंदर 2 GB की रैम लगी हुई तो 4 GB की रैम कर लेना, और 4 GB की रैम लगी हुई तो 8 GB की रैम कर लेना। इस तरह से पुराने पीसी को आप नए में बदल सकते हो, उसकी स्पीड बहुत ही हाई हो जाएगी और बहुत ही स्मूथ चलेगा। और आपको दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आपके पास डुअल कोर या कोर टू डुओ वाला पीसी है और आप चाहते हो कि मैं इंटेल की प्रोसेसर के साथ अपग्रेड करूं, तो आपको मदरबोर्ड तो बदलना ही पड़ेगा, और मदरबोर्ड जब बदलोगे तो उसके साथ सीधी बात है उसका रैम भी बदलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डुअल कोर या कोर टू डुओ वाला पीसी है तो ऑलमोस्ट सारी चीजें बदलेगी, सिर्फ उसके अंदर से आपका हार्ड डिस्क यूज में आएगा और पावर सप्लाई यूज में आएगा। उसके अंदर आपको रैम, मदरबोर्ड और एसएसडी सारी नई लगानी रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास डुअल कोर या कोर टू डुओ वाला पीसी अगर उसे आप अपग्रेड करना चाहते हो इंटेल की प्रोसेसर के साथ, तो आप डब्बा भी बदल देना, ताकि अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए पीसी ले रहे हो तो एटलीस्ट उनको दिखे कि आपने नया पीसी लाया है। इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आप डब्बा पुराना यूज करते हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, डब्बा जरूर बदलना, 700-800 रुपए का ही आता है। इस तरह से पुराने पीसी को आप अपग्रेड कर सकते हो और एक उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। थैंक यू।